की जाती है। दूसरा, ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा है, पीएफ कटता है और समय समय पे लोन के रूप में हमें मिलता भी। और नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं है। तीसरा फायदा यह है कि रिटायरमेंट पर ओल्ड पेंशन स्कीम में एक मुश्त राशि जो निर्धारित है, भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है कि जो अंतिम बेसिक पे चल रही होगी रिटायरमेंट के समय, उसका 50% हमें मिलेगा ही मिलेगा। मगर नई पेंशन स्कीम में कोई निर्धारण नहीं है, क्योंकि उसका सारा पैसा जो है वो शेयर मार्केट के ऊपर आधारित है। उस समय शेयर मार्केट घाटे में चल रहा होगा, तो आज के समय में देखने में आ रहा है कि किसी को 2000 पेंशन मिल रही है, किसी को 3000 मिल रही है, किसी को 4000 मिल रही है। नई पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो भारत सरकार देती है। कौन देता है? भारत सरकार। और नई पेंशन स्कीम चूंकि शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी लागू है, जो लाखों रुपए मिलती है, और नई पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी लागू नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर प्रत्येक माह बाद 6 महीने बाद डीए मिलता है। नई पेंशन स्कीम में चूंकि वो शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए वहां पर डीए का कोई कॉलम नहीं है। इसके बाद जो हमारा पुरानी पेंशन स्कीम में जो हमारा पीएफ का पैसा जमा होता है, उस पर निर्धारित ब्याज भी हमको मिलता है हमारे पैसे का। चूंकि नई पेंशन स्कीम में केवल 10% कटता है, पीएफ नहीं कटता, इसलिए वहां पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो बहुत बड़े अंतर हैं एनपीएस और ओपीएस में। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं। देखिए साथियों, बहुत बड़ी बात है, जिन लोगों ने एनपीएस लागू की, जिन लोगों ने हमारे लिए कानून कौन बनाता? संसद बनाता है। मगर संसद बनाने वालों ने अपने लिए एनपीएस को नहीं लिया। आज भी वो ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं। क्यों? अगर इतना अच्छा है तो सबसे पहले नेतागण, सांसद, विधायक, एमएलए वो अपने लिए एनपीएस को लागू करें, हम हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। मगर उन्होंने अपने लिए स्वीकार नहीं की है। आर्मी में आज भी देखिए, आर्मी हमारे जवान, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। आर्मी में भी आज जो है ओल्ड पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम नहीं है। तो मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो हमारे रेल कर्मचारी भी किसी सैनिक से कम नहीं है, रात दिन काम कर रहे हैं। आप लोगों को बताऊं, अगर पुराना इतिहास उठा के देखें तो ब्रिटिश काल में रेलवे को सेना का एक भाग माना गया था, क्योंकि जितने भी युद्ध वगैरह हुआ करते थे, सेना के साजो सामान, टैंक वगैरह, तोप वगैरह, जितना भी है सब रेल मार्ग से ही ले जाया जाता था। अभी भी जाता है और अभी भी जाता है, वर्तमान में भी जाता है। तो बिल्कुल जो हमारी रेलवे है वो एक तरीके से सेना का स्वरूप थी। और आज भी हमारी रेलवे पूरे देश में सामानों की आवागमन, चाहे मेडिकल, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे खाद्य पदार्थ हों, चाहे सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे भारतवर्ष में पहुंचाते हैं। इसी प्रकार हमारे रेल कर्मचारी भी ठंड में, बरसात में, गर्मी में लगातार 365 दिन और 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। हमारे कर्मचारी ट्रैक पर भी रनओवर होते हैं, ट्रैक पर रनओवर होते हैं। इस अवस्था में अभी कुछ घटनाएं हैं, ताजी घटनाएं हैं जो हमारी एक क्लास रूट पर हुई है, कोसी पलवल, और पता नहीं साल में कितने हमारे जो कर्मचारी हैं जो वो रनओवर हो जाते हैं। बॉडी चिथड़े में घर आती है, चिथड़े में आती है, बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारी भी सैनिक की भांति काम कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारी भी सैनिक की भांति काम कर रहे हैं। और देश के आर्थिक ढांचे को पूरा स्वरूप देने के लिए, आर्थिक ढांचे का मतलब देश में पैसे, भारत सरकार